नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए व बी ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है ए व बी दो साझेदार थे जिसने मिलकर, कह रहा है ए व बी मिलकर एक व्यापार शुरू किया। कह रहा है ए ने 25,000 रुपए व बी ने 35,000 रुपए व्यापार में लगाए। ठीक है। कह रहा है और निर्णय लिया, कह रहा है और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। कह रहा है परंतु सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया। कह रहा है परंतु जो सी था उसने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया कि वे लाभ को 1:1:1 मतलब बराबर बराबर बांटेंगे। कह रहा है सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया कि वे अपने लाभ को, जो लाभ हो रहा है, उसे बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है। और इसके लिए सी ने ए और बी को, कह रहा है सी ने ए और बी को कुल मिलाकर 2,20,000 रुपए दिए। कह रहा है कि सी ने ए और बी को कुल मिलाकर 2,20,000 रुपए दिए। कह रहा है ज्ञात करो कि ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दो साझेदार थे, एक ए था एक बी था। कह रहा था इस क्वेश्चन में कि दो साझेदार थे। क्या? दो साझेदार थे, एक ए था एक बी था। कह रहा एक साझेदार ए था एक साझेदार बी था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? कह रहा है दोस्तों दो साझेदार थे, एक ए था एक बी था। कह रहा है दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है ये जो था, जो पहला साझेदार ए था, उसने व्यापार में 25,000 रुपए लगाए। 25,000 रुपए लगाए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और कह रहा है कि जो साझेदार बी था उसने 35,000 रुपए लगाए। 35,000 रुपए लगाए। कोई दिक्कत है कोई परेशानी? कहोगे नहीं। और निर्णय लिया, कह रहा है कि ए व बी मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा था ए और बी दो साझेदार थे। ए ने व्यापार में 25,000 रुपए लगाए और बी ने व्यापार में 35,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि और निर्णय लिया, कह रहा है और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। कह रहा है लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ए ने व्यापार में कुल कितने रुपए लगाए हैं? कहोगे 25,000 रुपए लगाए हैं। और बी ने कुल कितने रुपए लगाए हैं? कहोगे 35,000 रुपए लगाए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए किस अनुपात में इन्होंने पूंजी व्यापार में लगाया है? किस अनुपात में पूंजी व्यापार में लगाया है? कहोगे देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से अगर इसे काटते हैं तो 5 25 25, 5 7 35। तो कहोगे व्यापार में इन्होंने पूंजी 5:7 के रूप में लगाया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने कहा कि भैया पूंजी इन्होंने व्यापार में 5:7 के रूप में लगाया है। 5:7 के रूप में लगाया है। अगर दोस्तों इन्होंने पूंजी, दोनों साझेदारों ने पूंजी व्यापार में 5:7 में लगाया है, तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है। अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि ए ने व्यापार में 5 यूनिट पैसा लगाया था और बी ने व्यापार में कुल मिलाकर 7 यूनिट पैसा लगाया था। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों साझेदार ए जो है व्यापार में 5 यूनिट पैसा लगाया है, तो इसे 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो हिस्सा एक हो जाएगा, साझेदार एक हो जाएगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर साझेदार बी ने 7 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया है, 7 यूनिट पैसा लगाया है, तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को जाएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों ए ने, जो साझेदार ए था, उसने 5 यूनिट पैसा लगाया था, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को जाएगा। और इसी प्रकार साझेदार बी ने 7 यूनिट पैसा लगाया था, तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को जाएगा। मतलब ये अपने लाभ को 5:7 के रूप में बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अपने लाभ को 5:7 के रूप में बांटेंगे।
अगर दोस्तों ये दोनों अपने लाभ को, ये जो दोनों जो साझेदार है, अगर ये अपने लाभ को 5:7 के रूप में बांटेंगे तो मैं कह सकता हूं इनके लाभों का भी अनुपात 5:7 ही होगा। अगर दोस्तों दोनों साझेदार अपने लाभ को 5:7 के रूप में बांटेंगे, अपने लाभ को 5:7 के रूप में बांटेंगे तो इनके लाभों का भी अनुपात 5:7 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इनके लाभों का अनुपात 5:7 होगा तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे देखिए, अब जितने रुपए का लाभ हो रहा था, अगर उसमें से ए को 5 यूनिट लाभ हुआ है तो बी को कुल मिलाकर 7 यूनिट लाभ हुआ है। जितने रुपए का लाभ हुआ है, अगर पैसा निवेश करने के बाद जितने रुपए का लाभ हुआ है, अगर उसमें से ए को 5 यूनिट मिला है और तब उस स्थिति में बी को 7 यूनिट पैसा मिला है लाभ के तौर पे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब देखा जाए तो 12 यूनिट का लाभ हो रहा था, अगर इसे 5 यूनिट लाभ मिला है, जितने रुपए का लाभ हो रहा था उसमें से अगर इसे 5 यूनिट लाभ मिला है और इसे 7 यूनिट लाभ मिला है तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 यूनिट लाभ हो रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 12 यूनिट कुल मिलाकर लाभ हो रहा था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। अब आगे दोस्तों कह रहा है कि परंतु सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया। कह रहा है कि एक साझेदार सी आया, उसने एक शर्त लगाई, उसने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा ले लिया, अब वो शर्त क्या थी कि उसने कहा कि भैया कि लाभ को हम 1:1 में बांटेंगे, मतलब बराबर बराबर बांटेंगे। जो 12 रुपए का लाभ हो रहा है कुल व्यापार में, जो कुल 12 यूनिट का लाभ हो रहा है व्यापार में, उसे हम 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। इसके लिए तुम क्या लो, 2,20,000 रुपए ले लो, लेकिन हम इस लाभ को जो 12 यूनिट का लाभ हो रहा है इसे बराबर बराबर बांटेंगे। कह रहा है कि एक साझेदार सी आया, उसने कहा कि भैया ये जो 12 यूनिट का लाभ हो रहा है इसे हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे, मतलब 1:1 में बांटेंगे, बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसके लिए उसने क्या किया, ए और बी को 2,20,000 रुपए पकड़ा दिया। ठीक है दोस्तों, 12 यूनिट लाभ हो रहा था। अगर ये बराबर बराबर बांटने के लिए कह रहा है तो कितने रुपए बराबर बराबर बटेंगे, कहोगे देखिए 12 यूनिट लाभ हो रहा था कुल मिलाकर, अगर इसे बराबर बराबर हिस्सों में 3 जगह बांटा जाएगा तो 4-4 यूनिट लाभ मिलेगा। मतलब सी के आने से तीनों को अब 4-4 यूनिट लाभ मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि परंतु सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया कि भैया जो 12 यूनिट का लाभ हो रहा था उसे हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। इसके लिए तुम लो भैया 2,20,000 रुपए पकड़ो, लेकिन हम इस लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। तो दोस्तों इन्होंने जो सी साझेदार था, उसने ए और बी को 2,20,000 रुपए पकड़ा दिए, 2,20,000 रुपए पकड़ा दिए और कहा कि भैया अब इस लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। तो बराबर बराबर लाभ को बांटा गया, बराबर बराबर लाभ को बांट दिया गया। कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। कह रहा है आगे कि ज्ञात करिए कि ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। जो रुपए दिया था 2,20,000 रुपए ए और बी को, कह रहा है कि उस राशि को दोनों किस अनुपात में बांटेंगे। तो दोस्तों एक बात बताइए, ए को पहले लाभ कितने रुपए का मिल रहा था, कहोगे 5 यूनिट का लाभ मिल रहा था। पहले ए को लाभ कितने यूनिट का मिल रहा था, कहोगे 5 यूनिट का लाभ मिल रहा था। जब सी आ गया, जब व्यापार में सी शामिल हो गया, तब लाभ उसे कितने रुपए का होने लगा, कहोगे जब व्यापार में सी शामिल हो गया तब तो लाभ होने लगा उसे 4 यूनिट का होने लगा। तो इस प्रकार इसके लाभ में दोस्तों कितने यूनिट की कमी आ गई, कहोगे 1 यूनिट की कमी आ गई। दोस्तों पहले लाभ होता था 5 यूनिट का ए को, लेकिन सी साझेदार आने से, तीसरा साझेदार सी के रूप में आने से इसको लाभ होने लगा 4 यूनिट का, मतलब इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आ गई। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों बी साझेदार था, पहले उसे 7 यूनिट का लाभ होता था, लेकिन तीसरा साझेदार सी के आने से उसे केवल 4 ही यूनिट का लाभ हो रहा है। तो इसके लाभ में कितने की कमी आ गई, कितने यूनिट की कमी आ गई, कहोगे 3 यूनिट की कमी आ गई। क्या 3 यूनिट की कमी आ गई? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पहले ए को 5 यूनिट का लाभ होता था, लेकिन अब हो रहा है ए को 4 यूनिट का लाभ। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी के आने से इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आ गई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार जो साझेदार भी था उसे पहले 7 यूनिट लाभ होता था, लेकिन साझेदार सी के आने से उसे लाभ हो रहा है 4 यूनिट, मतलब सी के आने से 3 यूनिट की कमी हो गई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
3 यूनिट की कमी हो गई। दोस्तों एक बात बताइए, इसे 1 यूनिट की कमी हो गई लाभ में, व्यापार में जब सी शामिल हुआ है तो इसे 1 यूनिट की कमी हो रही है, तो हाँ इसे 3 यूनिट की कमी हो रही है। तो दोस्तों इसी की तो भरपाई करने के लिए, ये जो लाभ में इनकी कमी हो रही है, इसी की भरपाई करने के लिए तो 2,20,000 रुपए दिया गया था, हो गया। हाँ, इसे 1 यूनिट की जो कमी हो रही है लाभ में, और इसे जो 3 यूनिट की कमी हो रही है लाभ में, इसी की भरपाई करने के लिए सी जो साझेदार था उसने दोनों को कुल मिलाकर 2,20,000 रुपए पकड़ाए थे, हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप बताइए 2,20,000 रुपए जो पकड़ाए गए हैं वो किस अनुपात में बांटेंगे, कहोगे देखिए इनके लाभ में 1:3 के हिसाब से कमी आई है। इनके लाभ में जो कमी आई है 1:3 के रूप में आई है। इनके लाभ में जो कमी आई है ए और बी के लाभ में जो कमी आई है 1:3 के अनुपात में कमी आई है। इसलिए ये जो पैसा धनराशि दिया गया था सी की तरफ से, इस धनराशि को दोनों 1:3 के रूप में वितरित करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 1:3 के रूप में वितरित करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहां तक? कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए व बी ने 32,000 रुपए और 56,000 रुपए की पूंजी के साथ कोई व्यवसाय शुरू किया, कह रहा है, और लाभ की राशि को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। कह रहा है परंतु सी व्यवसाय में इस शर्त पर हिस्सा लेता है, इस शर्त पर हिस्सा लेता है कि वे लाभ को 1:1 के रूप में मतलब बराबर बांटेंगे। इसके लिए उसने दोनों साझेदारों को 2,20,000 रुपए दिए। कह रहा है कि भैया जो साझेदार सी था उसने दोनों को कुल मिलाकर 2,20,000 रुपए दिए और कहा कि भैया ये जो लाभ हो रहा है उसे हम बराबर बांटेंगे, ये लीजिए आप 2,20,000 रुपए। ठीक है, कह रहा है तो ज्ञात करे ए और बी इस धन को, मतलब जो धन सी ने दिया है उस धन को दोनों किस अनुपात में बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो साझेदार थे, दोनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा है ए ने व्यापार में 32,000 रुपए और साझेदार बी ने व्यापार में 56,000 रुपए की पूंजी लगाई। कह रहा है ए और बी दो साझेदार थे, कह रहा है दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है ए जो साझेदार था उसने 32,000 व्यापार में निवेश किया और जो साझेदार बी था उसने 56,000 व्यापार में निवेश किया और बिजनेस को आरंभ कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि और लाभ की राशि को, कह रहा है कि व्यापार शुरुआत करने के बाद जो लाभ हो रहा है उन्होंने डिसाइड किया कि भैया उस लाभ को हम पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, ए ने कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किए हैं, कहोगे 32,000 रुपए निवेश किए हैं, और बी ने व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किए हैं, कहोगे 56,000 रुपए निवेश किए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ए ने 32,000 रुपए निवेश किए हैं व्यापार में और साझेदार बी ने 56,000 रुपए व्यापार में निवेश किए हैं, तो किस अनुपात में इन्होंने पैसा निवेश किया है, कहोगे देखा जाए तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 7 56, 8 4 32, तो भैया देखा जाए तो 4:7 के रूप में इन्होंने व्यापार में पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 4:7 के रूप में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अगर दोस्तों दोनों जो साझेदार थे उन्होंने 4:7 के रूप में पैसा निवेश किया है, तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि ए ने व्यापार में कुल मिलाकर यदि 4 यूनिट पैसा निवेश किया है तो साझेदार बी ने व्यापार में कुल मिलाकर 7 यूनिट पैसा निवेश किया है। अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो, हाँ कि ना कहोगे? अगर साझेदार ए ने कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है तो साझेदार बी ने उस स्थिति में 7 यूनिट पैसा व्यापार में कुल मिलाकर निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों साझेदार ए ने 4 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 4 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को जाएगा, हो गया? हाँ, वो हिस्सा ए को जाएगा। इसी प्रकार साझेदार बी ने अगर कुल मिलाकर 7 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को जाएगा, हो गया? हाँ। दोस्तों ए ने 4 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 4 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को जाएगा। इसी प्रकार बी ने 7 यूनिट पैसा को निवेश किया है तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को जाएगा। मतलब ये अपने लाभ को 4:7 के रूप में बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये अपने लाभ को, अपने बिजनेस में हुए लाभ को, अगर दोस्तों ये बिजनेस में हुए लाभ को अपने 4:7 के रूप में बांटेंगे तो मैं कह सकता हूं इनके लाभों का भी अनुपात 4:7 होगा। इनके लाभों का भी अनुपात 4:7 होगा।
हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों इनके लाभों का अनुपात 4:7 होगा तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो लाभ हो रहा है, अगर उस लाभ में से ए को 4 यूनिट पैसा मिला है तो उस स्थिति में बी को 7 यूनिट पैसा मिला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 7 यूनिट पैसा मिला है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो लाभ मिला है, अगर उस लाभ में से ए को 4 यूनिट पैसा मिला है तो उस स्थिति में बी को 7 यूनिट पैसा मिला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? कहोगे नहीं। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 यूनिट लाभ हो रहा था। कहोगे हाँ। 11 यूनिट लाभ हो रहा था क्योंकि ए को 4 यूनिट लाभ मिला है। लाभ में से 4 यूनिट लाभ किसे मिला है? कहोगे ए को मिला है। और बी को कितना मिला है? कहोगे 7 यूनिट लाभ मिला है। मतलब कुल मिलाकर 11 यूनिट लाभ हो रहा था। कहोगे हाँ। अब दोस्तों एक साझेदार सी है, उसने व्यापार में हिस्सा लिया। उसने व्यापार में हिस्सा लिया, लेकिन शर्त रखी भैया कि हम इस लाभ को, जो 11 यूनिट का लाभ हो रहा है, इस 11 यूनिट का जो लाभ हो रहा है व्यापार में, इसे हम बराबर बराबर बांटेंगे। लेकिन आप इसके लिए 2,20,000 रुपया पकड़िए। कह रहा है कि एक साझेदार सी था, उसने व्यापार में हिस्सा लेने के लिए दोनों जो साझेदार थे उन्हें 2,20,000 रुपए दिया और कहा कि भैया ये जो लाभ 11 यूनिट का हो रहा है, इसे हम बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक। अगर दोस्तों ये जो 11 यूनिट का लाभ हो रहा है, अगर इसे बराबर बराबर बांटा जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना पड़ेगा? प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए का लाभ आएगा? कहोगे देखिए 11 यूनिट कुल लाभ हो रहा था, कुल मिलाकर 11 यूनिट लाभ हो रहा था। अगर इसे 3 बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा तो 11/3 आएगा, 11/3 आएगा, 11/3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब सही से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों ये डिवाइड करने पर एक पूर्णांक आ जाता तो मुझे जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने में हर जगह आसानी होती। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, 3:4 लिखा है, 3:4 लिखा है, तो मैं इसे क्या यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके 3:4 को मैं 6:8 नहीं कह सकता? तो ये कह सकते हो, बात तो वही है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, बात वही आ जाएगी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 5:7 को 5:7 लिखा था, मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मैं 5:7 को 15:21 नहीं कह सकता? कहोगे कह सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों आइए हम 3 बराबर बराबर भागों में बांटने गए लाभ को, 3 बराबर बराबर भागों में बांटने गए लाभ को, तो लाभ 3 बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बट रहा है 3 बराबर बराबर हिस्सों में, क्योंकि फ्रैक्शन आ जा रही है। अगर हम ज्यादा कोशिश करते हैं तो पॉइंटों में आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो लाभ होगा कुल वो आराम से 3 बराबर बराबर हिस्सों में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो अब ये क्या बन गया? कहोगे ये हो गया 12:21, 12:21 हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो चीज पहले 4:7 था उसे मैंने कर लिया 12:21। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये 12:21 है तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि ए को मतलब इसका यही है कि जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें से अगर ए को 12 यूनिट पैसा मिला है तो उस स्थिति में बी को 21 यूनिट पैसा मिला है। कहोगे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद यदि ए को कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा मिला है तो बी को 21 यूनिट पैसा मिला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर ए को 12 यूनिट पैसा मिला है बिजनेस लाभ में से ए को 12 यूनिट पैसा मिला है तो उस स्थिति में बी को 21 यूनिट पैसा मिला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कुल मिलाकर 33 यूनिट लाभ हो रहा था। कहोगे? हाँ। 33 यूनिट का लाभ हो रहा था। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पता है कुल मिलाकर 33 यूनिट का लाभ हो रहा था। साझेदार जो सी था उसने भैया दोनों को 2,20,000 रुपए पकड़ा दिए, 2,20,000 रुपए पकड़ा दिए। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। कह रहा है कि साझेदार जो सी था दोनों साझेदारों को 2,20,000 रुपए पकड़ा दिए और कहा कि भैया ये जो लाभ हो रहा है 33 यूनिट का,
ये जो 33 यूनिट का व्यापार में कुल मिलाकर लाभ हो रहा है, इसे हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, तो 2,20,000 रुपए इन्होंने अपने पास रखे और इन्होंने लाभ को बराबर बराबर अनुपात में बांट लिया, बराबर बराबर भागों में बांट लिया। ठीक, तो दोस्तों 33 को अगर 3 बराबर बराबर भागों में हम बांटेंगे, लाभ को 33 यूनिट का जो लाभ हो रहा था अगर उसे मैं बराबर बराबर हिस्सों में बांटूं तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को कितने 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 यूनिट लाभ मिलेगा? कहोगे इसे 11 यूनिट लाभ मिलेगा, इसे भी 11 यूनिट लाभ मिलेगा, इसे भी 11 यूनिट लाभ मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? दोस्तों एक बात बताइए, ए को पहले कितने यूनिट का लाभ हो रहा था? कहोगे ए को तो देखा जाए तो पहले 12 यूनिट का लाभ हो रहा था, ए को 12 यूनिट का लाभ हो रहा था, लेकिन सी के आने से ए को 11 यूनिट का लाभ होने लगा। कहोगे हाँ। दोस्तों ए को पहले 12 यूनिट का लाभ होता था, लेकिन सी की वजह से अब उसे 11 यूनिट का लाभ होने लगा, तो इसके लाभ में कितने यूनिट की कमी आ गई? कहोगे इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बी को, जो साझेदार बी था, उसे पहले कितने रुपए का लाभ होता था? कहोगे उसे तो देखा जाए तो 21 यूनिट का पहले लाभ होता था, पहले उसे 21 यूनिट का लाभ होता था, लेकिन सी के आने से तीसरा साझेदार जो सी है उसके आने से बी को अब 11 यूनिट का लाभ हो रहा है। पहले दोस्तों 21 यूनिट का लाभ होता था, लेकिन सी के आने से उसे अब 11 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो इसके लाभ में कुल कितने की कमी आ गई? कहोगे इसके लाभ में 10 यूनिट की कमी आ गई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक जो साझेदार ए था उसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आ गई साझेदार सी के आने से, और जो साझेदार बी था उसके लाभ में 10 यूनिट की कमी आ गई साझेदार सी के आने से। दोस्तों ये जो कमी हो रही है, ये जो इसे 1 यूनिट की कमी हुई है लाभ में, और जो साझेदार बी था इसे 10 यूनिट की कमी हुई है लाभ में, इसी लाभ की भरपाई करने के लिए दोनों को कुल मिलाकर 2,20,000 रुपए दे दिया था। अगर दोस्तों दोनों को कुल मिलाकर 2,20,000 रुपए दिया है, ये जो इसे 1 यूनिट की कमी हो रही है लाभ में और इसे जो 10 यूनिट की कमी हो रही है, इसकी भरपाई करने के लिए, तो ये दोनों साझेदार इस धनराशि को किस अनुपात में बांटेंगे? कहोगे देखिए इसे 1 यूनिट की कमी हुई है लाभ में, इसे 10 यूनिट की कमी हुई है लाभ में साझेदार सी के आने से, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस धनराशि को दोनों 1:10 के अनुपात में 1:10 के अनुपात में दोनों इस धनराशि को बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे? कहोगे 1:10 के रूप में दोनों इस धनराशि को बांटेंगे, क्योंकि इनके लाभ में 1:10 के रूप में कमी आई है, 1:10 के रूप में इनके लाभ में कमी आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि इनके लाभ में 1:10 के रूप में कमी आई है, इसलिए इस धनराशि को 1:10 के रूप में बांटेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ABC, कह रहा है ABC ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है A, B और C 3 साझेदार थे, उन्होंने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है, कह रहा है अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। कह रहा है कि व्यापार शुरुआत करने के बाद, कह रहा है कि 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया, और कह रहा है कि अंत में मतलब जब समय बीत गया तो उसके बाद उन्हें 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है कि समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या? समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीनों ने अपनी पूंजी लगाई थी। कह रहा है कि बताइए वो समय का अनुपात क्या होगा जिसके लिए तीनों ने अपनी पूंजी लगाई थी, जिस समय के लिए तीनों ने अपनी पूंजी लगाई थी। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों 2 साझेदार हैं, एक ए है एक बी है। मान लीजिए दोस्तों 2 साझेदार, एक ए है एक बी है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। दोस्तों दोनों साझेदारों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। मान लीजिए दोस्तों 2 साझेदार, एक ए है एक बी है, दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। ठीक है दोस्तों, जो साझेदार ए था उसने 500 रुपए 1 साल के लिए लगाए। जो साझेदार दोस्तों ए था उसने 500
500 रुपए व्यापार में 1 साल के लिए लगाए, ठीक है। और जो साझेदार बी था दोस्तों, जो साझेदार बी था उसने 700 रुपए व्यापार में 1 साल के लिए निवेश किए। दोस्तों मान लीजिए 2 साझेदार हैं, एक ए है एक बी है, दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया और उस व्यापार में ए ने 1 साल के लिए 500 रुपए निवेश किए और बी ने उसी व्यापार में 700 रुपए 1 साल के लिए निवेश किए, ठीक है। अगर दोस्तों ए ने व्यापार में 500 रुपए लगाए हैं और बी ने व्यापार में 700 रुपए लगाए हैं, तो इन्होंने व्यापार में किस अनुपात में पैसा लगाया है? कहोगे इन्होंने व्यापार में 5:7 के रूप में पैसा लगाया है। इन्होंने व्यापार में 5:7 के रूप में पैसा लगाया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। किस अनुपात में? कहोगे 5:7 के रूप में इन्होंने व्यापार में पैसा लगाया है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों इन्होंने दोनों साझेदारों ने व्यापार में पैसा 5:7 के रूप में लगाया है, तो मुझे इसका मतलब समझा सकते हैं? मैंने कहा हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे मैंने कहा कि देखिए इसका मतलब यही है, अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि ए ने व्यापार में कुल मिलाकर यदि 5 यूनिट पैसा लगाया था तो बी ने व्यापार में कुल मिलाकर 7 यूनिट पैसा लगाया था, हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों साझेदार ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया था, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार साझेदार बी ने व्यापार में 7 यूनिट पैसा निवेश किया था, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर व्यापार में साझेदार बी ने 7 यूनिट पैसा निवेश किया तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को मिलेगा, कहोगे हाँ। दोस्तों ए ने 5 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया था, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। साझेदार बी ने 7 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया था, तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं। मतलब ये अपने लाभ को, मतलब 1 साल में हुए लाभ को दोनों 5:7 के रूप में वितरित करेंगे, कहोगे हाँ। मतलब 1 साल में हुए लाभ को दोनों 5:7 के रूप में वितरित करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 1 साल में हुए लाभ को दोनों 5:7 के रूप में वितरित करेंगे, तो मैं कह सकता हूं 1 साल में हुए लाभों का अनुपात भी दोनों को 1 साल में हुए लाभों का अनुपात भी 5:7 ही होगा। अगर दोस्तों 1 साल में हुए लाभ को दोनों 5:7 के रूप में वितरित करेंगे, 1 साल में हुए लाभ को दोनों 5:7 के रूप में वितरित करेंगे, तो मैं कह सकता हूं 1 साल में हुए लाभों का अनुपात भी इनके 5:7 होगा। 1 साल में हुए लाभ का अनुपात भी दोनों साझेदारों का 5:7 भी होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया, कि दोनों साझेदारों को 1 साल में हुआ लाभ, दोनों साझेदारों को 1 साल में हुआ लाभ जो है, 1 साल में हुए लाभों का अनुपात कुछ और नहीं है। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि दोनों साझेदारों को 1 साल में हुए लाभों का अनुपात कुछ और नहीं है, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात ही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि दोस्तों यही पूंजी का अनुपात था, इन्होंने इसी अनुपात में पूंजी लगाई थी और यही क्या है? इनके 1 साल के लाभों का अनुपात भी है। यही क्या है? इनके 1 साल के लाभों का अनुपात भी है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया कि 1 साल में हुए लाभों का अनुपात कुछ और नहीं है, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात ही 1 साल के लाभों का अनुपात है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि 2 या 2 से अधिक साझेदारों द्वारा किसी व्यापार में निवेश की गई पूंजी का अनुपात जो होता है, निवेश की गई पूंजी का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो 1 साल के लाभों का अनुपात होता है, उनके 1 साल के लाभों का अनुपात होता है। दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि 2 या 2 से अधिक साझेदारों द्वारा किसी व्यापार में निवेश किया गया धन का अनुपात कुछ और नहीं होता, उनके 1 साल में मिले लाभों का अनुपात होता है। उनको 1 साल में मिले लाभों का अनुपात होता है। जिस अनुपात में दोस्तों उन्होंने पूंजी निवेश की है, वही अनुपात उनको 1 साल में मिले लाभों का अनुपात होता है। उनको मिले 1 साल में लाभों का अनुपात होता है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि A B C
ने 5:6:8 के अनुपाते पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार थे, उन्होंने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया। अगर दोस्तों तीनों साझेदारों ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनको एक साल या एक महीने में मिले लाभों का अनुपात भी इनको एक साल या एक महीने में मिले लाभों का अनुपात भी 5:6:8 हुआ। अगर दोस्तों तीनों साझेदारों ने 5:6:8 के अनुपात में पैसा निवेश कर एक व्यापार शुरुआत किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनको एक साल या एक महीने में मिले लाभों का अनुपात भी 5:6:8 होगा। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। किनको कहोगे? साझेदार ए को, साझेदार बी को और साझेदार सी को। कह रहा है कि अंत में उनको किनको कहोगे? साझेदार ए को, साझेदार बी को, साझेदार सी को। कह रहा है कि 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। कह रहा है अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीनों ने अपनी पूंजी लगाई थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। दोस्तों एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि आपको एक महीने में 2 रुपए का लाभ हो रहा है, आपको महीने में एक महीने में 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो 6 रुपए का लाभ कुल कितने महीने में होगा? 6 रुपए का लाभ कुल कितने महीने में होगा? कहोगे 3 महीने में होगा। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको एक महीने में 4 रुपए का लाभ हो रहा है तो 12 रुपए का लाभ कितने महीने में होगा? कहोगे हाँ, हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 3 महीने में होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको एक साल में 2 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 4 रुपए लाभ प्राप्त करने में 4 रुपए लाभ कितने समय में प्राप्त हुआ होगा? कहोगे 2 साल में प्राप्त हुआ होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको एक साल में 4 रुपए का लाभ हो रहा है तो 10 रुपए का लाभ कितने समय में हुआ होगा? कहोगे हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 5/2 साल में। हाँ कि ना कहोगे? हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 5/2 साल में, 5/2 साल आया, मतलब 5/2 साल में 10 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ होगा यदि हमें एक साल में 4 रुपए का लाभ मिल रहा है। हाँ क्या हो गया? इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अपना तरीका अपनाना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें यही तरीका अपनाना है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, तीनों जो साझेदार ए बी सी थे उनको एक साल में किस अनुपात में लाभ मिल रहा था? उनको एक साल या एक महीने में किस अनुपात में लाभ मिल रहा था? तो भैया 5:6:8 के अनुपात में लाभ मिल रहा था। 5:6:8 के अनुपात में लाभ मिल रहा था। हाँ कि ना कहो भैया? अगर दोस्तों ये जो ए बी सी तीनों साझेदार हैं उनको एक साल या एक महीने में 5:6:8 के अनुपात में लाभ मिल रहा है, 5:6:8 के अनुपात में लाभ मिल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए को, जो साझेदार ए है, उसको एक साल में या एक महीने में 5 यूनिट का लाभ मिला है तो साझेदार बी को एक साल या एक महीने में 6 यूनिट का लाभ मिला है और साझेदार सी को एक साल या एक महीने में 8 यूनिट का लाभ मिला है। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों एक बात बताइए, साझेदार ए को इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए कि साझेदार ए को एक साल या एक महीने में लाभ कितने रुपए का मिल रहा है? कहोगे 5 यूनिट का मिल रहा है। एक साल या एक महीने में लाभ उसे 5 यूनिट का मिल रहा है लाभ। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों साझेदार जो ए था उसे एक महीने में 5 यूनिट का लाभ मिल रहा है, तो 5 यूनिट लाभ अगर एक महीने में साझेदार ए को 5 यूनिट लाभ मिल रहा है तो 5 यूनिट लाभ प्राप्त करने में उसे कितने महीने लगे होंगे? कहोगे 1 महीने लगे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए, साझेदार जो बी था
उसे एक साल या एक महीने में कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा था? कहोगे एक साल या एक महीने में 6 यूनिट का लाभ हो रहा था। मतलब एक महीने में कुल मिलाकर 6 यूनिट का लाभ हो रहा था। कहोगे दोस्तों एक बात बताइए मुझे, यदि साझेदार बी को एक महीने में 6 यूनिट का लाभ हो रहा है, अगर साझेदार बी को एक महीने में 6 यूनिट का लाभ हो रहा है तो 3 यूनिट लाभ प्राप्त करने में उसे कितना समय लगा हुआ? कहोगे इतना समय लगा हुआ। अगर दोस्तों साझेदार बी को एक महीने में 6 यूनिट का लाभ मिल रहा है तो 3 यूनिट लाभ प्राप्त करने में उसे कितना समय लगा हुआ? कहोगे इतना समय लगा हुआ। हाँ कि ना? कहोगे मतलब साझेदार जो बी था इतने समय के लिए पैसा लगाया था, इसी प्रकार साझेदार ए ने इतने समय के लिए पैसा लगाया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए कि साझेदार जो सी है उसे एक साल या एक महीने में कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? कहोगे 8 यूनिट का लाभ मिल रहा है। एक साल या एक महीने में साझेदार सी को 8 यूनिट का लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए अगर एक महीने में, अगर जो साझेदार सी है उसे एक महीने में 8 यूनिट का लाभ मिल रहा है, तो 12 यूनिट लाभ प्राप्त करने में उसे कितना समय लगा होगा? कहोगे इतना समय लगा होगा। मतलब जो साझेदार सी था उसने इतने समय के लिए पैसा निवेश किया था, साझेदार जो बी था उसने इतने समय के लिए पैसा निवेश किया था, और जो साझेदार ए था उसने इतने समय के लिए पैसा निवेश किया था। हाँ कि ना? कहोगे। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो क्या है? कहोगे देखिए पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कहोगे देखिए यहाँ पर तो 1 आ गया। ठीक है, कहोगे इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अगर मैं इसे भी सोल्व करूं तो क्या कहोगे? देखिए अगर आप इसे यहाँ पर तो 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 3। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ए ने पूंजी इतने महीने के लिए लगाई थी, बी ने पूंजी इतने महीने के लिए लगाई थी, सी ने पूंजी इतने महीने के लिए लगाई थी, और इसे भी मैंने सोल्व कर लिया तो पता चला कि भैया ए ने पूंजी 2 महीने के लिए लगाई थी, बी ने पूंजी 1 महीने के लिए लगाई थी, सी ने पूंजी 3 महीने के लिए लगाई थी। अगर इस रेशियो के हिसाब से देखूं तो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि बताइए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीनों ने पूंजी लगाई थी। तो दोस्तों समय के अनुपात क्या है? कहोगे 2:1:3 है, जिसके लिए तीनों ने पूंजी लगाई थी, जिसके लिए तीनों ने पूंजी निवेश की थी। हाँ कि ना? कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मिलकर 12:11 के अनुपात पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। कह रहा है ए और बी 2 साझेदार थे, दोनों ने मिलकर 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद बताइए अगर इन्होंने 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनको दोनों साझेदारों को एक साल या एक महीने में मिले लाभों का अनुपात 12:11 होगा। अगर दोस्तों इन्होंने 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों साझेदारों को एक साल या एक महीने में मिले लाभों का अनुपात भी 12:11 होगा। मतलब क्या है? मतलब यही है कि अगर साझेदार ए को एक महीने या एक साल में 12 यूनिट का लाभ हुआ है तो साझेदार बी को एक साल या एक महीने में 11 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ कि ना? कहोगे ठीक है। कह रहा है वार्षिक लाभ में से इनके भाग का अनुपात 4:11 है। कह रहा है कि वार्षिक लाभ में से, मतलब कह रहा है कि वार्षिक लाभ में से इनके भाग का अनुपात, कह रहा है वार्षिक लाभ में से इनके भाग का अनुपात 4:1 है। क्या? 4:1 है। ठीक, मतलब इन्हें कुल मिलाकर 4:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। कहोगे हाँ, मतलब इन्हें कुल मिलाकर 4:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, कह रहा है यदि ए की पूंजी 11 महीने के लिए लगी हो, कह रहा है कि यदि ए की पूंजी 11 महीने के लिए लगी हो तो बी की पूंजी कितने समय के लिए लगी थी? बी की पूंजी कितने समय के लिए या कितने महीने के लिए लगाई थी? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, इसमें क्वेश्चन में कहा था कि 2 साझेदार है, एक और ए और बी। कहोगे हाँ। ठीक दोस्तों, जो दोनों साझेदार जो थे उन्हें
किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है, किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है, कहोगे 4:1 के अनुपात में इन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। कुल इन्हें मिलाकर 4:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है, हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों दोनों जो साझेदार थे उन्होंने जो व्यापार प्रारंभ किया था उसमें उन्हें कुल मिलाकर किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें कुल मिलाकर किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, कहोगे 4:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है कहोगे, मैंने कहा मतलब यही है कि यदि व्यापार में ए को कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ मिला है तो बी को कुल मिलाकर व्यापार में 1 यूनिट का लाभ मिला है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, ए और बी ने पूंजी किस अनुपात में लगाई थी, कहोगे 12:11 के अनुपात में लगाई थी। अगर दोस्तों ए और बी ने पूंजी 12:11 के रूप में लगाई थी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ए और बी जो दोनों साझेदार थे उनको 1 साल या 1 महीने में मिले लाभों का अनुपात भी 1 साल या 1 महीने में मिले लाभों का अनुपात भी 12:11 होगा। अगर दोनों साझेदारों ने 12:11 के अनुपात में पैसा निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनको 1 साल या 1 महीने में मिले लाभों का अनुपात भी 12:11 होगा। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि साझेदार ए को 1 साल या 1 महीने में 12 यूनिट का लाभ हुआ है तो साझेदार बी को 1 साल या 1 महीने में 11 यूनिट का लाभ हुआ। इसके माध्यम से इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, ए को 1 साल में या 1 महीने में ए को 1 महीने में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने यूनिट का लाभ हुआ है, कहोगे 12 यूनिट का लाभ हो रहा है। 1 महीने में ए को 12 यूनिट का लाभ हो रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों साझेदार ए को 1 महीने में 12 यूनिट का लाभ हो रहा है तो 4 यूनिट लाभ कमाने में उसे कितना महीना लगा होगा, कहोगे इतना महीना लगा होगा। अगर दोस्तों साझेदार ए को 1 महीने में 12 यूनिट का लाभ मिल रहा है तो 4 यूनिट लाभ कमाने में 4 यूनिट लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे इतना समय लगा होगा। मतलब जो साझेदार ए था उसने पूंजी इतने समय के लिए लगाई थी, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों साझेदार बी को आप अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए, साझेदार बी को 1 महीने में कुल कितने रुपए का लाभ मिला है, कहोगे साझेदार बी को 1 महीने में 11 यूनिट का लाभ मिला है, हाँ कि ना कहोगे 11 यूनिट का लाभ मिला है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों साझेदार बी को 1 महीने में 11 यूनिट का लाभ मिल रहा है तो 1 यूनिट लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा। अगर दोस्तों साझेदार बी को 1 महीने में 11 यूनिट का लाभ प्राप्त हो रहा है तो 1 यूनिट लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे इतना समय लगा होगा। मतलब साझेदार बी ने इतने समय के लिए पैसा लगाया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। साझेदार बी ने इतने महीने के लिए पैसा लगाया था और साझेदार ए ने इतने महीने के लिए पैसा लगाया था। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या कहोगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक। और इसे भी मैं सोल्व करूं तो कहोगे 3 मल्टीप्लाई वाला नियम अपना लीजिए, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपने कहा कि भैया ए इतने समय के लिए पैसा लगाया है, यहाँ पर कहा आपने बी इतने समय के लिए पैसा लगाया है। मैंने इसे सोल्व कर लिया तो आ गया 11:3। तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मैं कह सकता हूँ ए ने 11 महीने के लिए पैसा लगाया था, ए ने 11 महीने के लिए पैसा लगाया था और बी ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया था, हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों मैं इस अनुपातिक हमारे अनुसार देखा जाए तो ए ने 11 महीने के लिए पैसा लगाया था इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से और बी ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए ने पैसा लगाया था वो 11 महीने के लिए लगाया था। हमारे अनुसार दोस्तों कितने महीने के लिए लगाया था, कहोगे 11 महीने के लिए लगाया गया था। और क्वेश्चन भी कह रहा है दोस्तों 11 महीने के लिए लगाया गया था। मतलब 11 बराबर 11 कहोगे हाँ, 11 महीने बराबर 11 महीने के लिए। तो 1 महीने बराबर कितने के, कहोगे 1 के। तो 3 महीने बराबर कितने के, कहोगे 3 महीने के ही, 3 महीने के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 11 बराबर 11 महीने के तो 1 बराबर 1 महीने के, ठीक है। अगर हमें पता करना है कि बी कितने समय के लिए पूंजी लगाया था तो हमें हमारे अनुसार जो 3 महीने के लिए पूंजी निवेश की थी बी ने उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे हाँ। तो 11 बराबर 11 के तो 1 बराबर 1 के, तो इसलिए 3 बराबर 3 किया जाएगा। क्या 3 बराबर 3 के, मतलब बी ने पूंजी 3 महीने के लिए लगाई थी, बी ने पूंजी 3 महीने के लिए लगाई थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजी का अनुपात 9:8 है। कह रहा है एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजी का अनुपात 9:8 है। दोस्तों दोनों साझेदारों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया था और उस व्यापार में दोनों ने 9:8 के अनुपात में पूंजी लगाई थी।
अगर दोस्तों दोनों ने 9:8 के अनुपात में 9:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों साझेदारों को एक साल या एक महीने मिले लाभों का अनुपात भी 9:8 होगा। हाँ कि ना हो गया? इन दोनों साझेदारों को एक साल में मिले लाभों का अनुपात भी, एक साल या एक महीने में मिले लाभों का अनुपात भी 9:8 होगा। ठीक है, कह रहा है तथा उनके लाभ में अनुपात, कह रहा है उनके लाभ का अनुपात, कह रहा है दोनों साझेदारों के कुल लाभ का जो अनुपात है 3:4 है। ठीक है, कह रहा है यदि ए का धन 8 माह व्यापार में लगा रहा, कह रहा है यदि ए का धन 8 माह व्यापार में लगा रहा तो बी का धन कितने समय के लिए लगा था? हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो साझेदार थे। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा था दोनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया है तो मुझे आप बताइए उस व्यापार में दोनों को किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है? कहोगे दोनों को उस व्यापार में 3:4 के अनुपात में, 3:4 के रेशियो में दोनों को लाभ प्राप्त हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों दोनों को व्यापार में कुल मिलाकर 3:4 के रूप में लाभ प्राप्त हुआ है तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि ए को यदि व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ मिल रहा है तो साझेदार बी को व्यापार में कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ मिला है। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि भैया दोनों ने पैसा 9:8 के अनुपात में व्यापार में लगाया है। कहोगे अगर दोस्तों दोनों ने पैसा व्यापार में 9:8 के अनुपात में लगाया है तो इनको एक साल या एक महीने या एक साल में मिले लाभों का अनुपात भी 9:8 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों इनको दोनों साझेदारों को एक साल में मिले लाभों का अनुपात 9:8 है तो इसका मतलब बता दीजिए। मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है कि ए को यदि एक महीने में 9 यूनिट का लाभ मिलेगा तो साझेदार बी को एक महीने में 8 यूनिट का लाभ मिला है। यदि साझेदार ए को एक महीने में 9 यूनिट का लाभ मिला है तो साझेदार बी को एक महीने में 8 यूनिट का लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, साझेदार ए को कितने यूनिट का लाभ मिल रहा है? इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए। कहोगे साझेदार ए को एक महीने में कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ मिल रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों साझेदार ए को एक महीने में 9 यूनिट का लाभ मिल रहा है तो 3 यूनिट का लाभ प्राप्त करने में उसे कितना समय लगा होगा? कहोगे इतना समय लगा होगा। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों साझेदार ए को एक महीने में 9 यूनिट का लाभ मिल रहा है तो 3 यूनिट का लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे इतना समय लगा होगा। मतलब जो साझेदार ए था उसने इतने समय के लिए पैसा निवेश किया था व्यापार में। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए साझेदार जो बी था उसे एक महीने में कुल कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? कहोगे 8 यूनिट का लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जो साझेदार बी है उसे एक महीने में 8 यूनिट का लाभ मिल रहा है। एक महीने में 8 यूनिट का लाभ मिल रहा है। साझेदार जो बी है उसे एक महीने में 8 यूनिट का लाभ मिल रहा है तो 4 यूनिट का लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे इतना समय लगा होगा। मतलब साझेदार ए जो था उसने पैसा इतने समय के लिए लगाया था, इतने महीने के लिए लगाया था, और साझेदार जो बी था उसने पैसा इतने महीने के लिए लगाया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब साझेदार ए ने पैसा इतने महीने के लिए लगाया था, साझेदार बी ने पैसा इतने महीने के लिए लगाया था। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो 1/3 आएगा, और इसे भी सोल्व करता हूं तो 1/2 आएगा, और अगर मैं उसे भी सोल्व करूंगा तो 2/3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ए ने पैसा इतने महीने के लिए लगाया था और बी ने पैसा इतने महीने के लिए लगाया था। मैंने सोल्व कर लिया तो क्या आ गया? कहोगे 2/3। तो अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो ए ने पैसा 2 महीने के लिए लगाया था और बी ने पैसा 3 महीने के लिए लगाया था। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने पैसा 8 महीने के लिए लगाया है। हमारे अनुसार देखा जाए दोस्तों ए ने पैसा 2 महीने के लिए लगाया है, लेकिन क्वेश्चन में चिल्ला के कह रहा है नहीं 8 महीने के लिए लगाया गया है। मतलब 2 बराबर 8 महीने के। कहोगे हाँ। अगर 2 बराबर 8 मंथ के है तो एक मंथ हमारे अनुसार एक मंथ कितने बराबर का होगा? कहोगे 4 मंथ के होगा। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि बताइए बी ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। अगर हमें बताना है दोस्तों पूंजी बी ने कितने समय के लिए लगाई थी तो हमारे अनुसार
3 महीने के लिए लगाई थी तो 3 महीने की हमें वैल्यू पता करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ 2 बराबर दोस्तों 8 महीने के है तो 1 बराबर कितने के है, कहोगे 4 के है। तो 3 बराबर कितने के, कहोगे 3 बराबर 12 के। मतलब बी ने पूंजी कुल मिलाकर 12 महीने के लिए लगाई थी। कहोगे हाँ व्यापार में कुल पूंजी बी ने 12 महीने के लिए लगाई थी। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक, कहोगे नहीं। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया।